नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग अफेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। दोस्तों, इस चैनल पे आप सपोर्ट बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छे-अच्छे मुद्दों पे जो वीडियोस हो सकते हैं, मैं लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। अभी आपको पता हो तो दोस्तों, इज़राइल और हमास या फिर लेबनान, हिजबुल्लाह, इन सब के बीच में काफ़ी भयंकर जो लड़ाई है, वो हमें देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं अगर आप कितने भी चाहे न्यूज़ आर्टिकल देखें, कुछ भी देखें, आपको अल-अक़सा मस्जिद जो है, उसका नाम ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर एक्सप्लेन आर्टिकल्स भी हमारे सामने आया है। अल-अक़सा मॉस्क एंड ए हिस्ट्री ऑफ इज़राइल पैलेस्टाइन टेंशन। तो कुल मिला के अल-अक़सा मस्जिद एक मेन रीज़न है इस प्रेज़ेंट टाइम पे जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है इज़राइल में, उसका। और इसलिए कहा भी जाता है कि 35 एकड़ की एक वो जगह है जिसके लिए वास्तव में इतना खून खराबा हो रहा है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अल-अक़सा मस्जिद विवाद दरअसल है क्या और क्यों महत्वपूर्ण है अल-अक़सा मस्जिद इज़राइल के लिए भी, पैलेस्टाइन के लिए भी, ईसाई धर्म के लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत ही आसान भाषा में इसे प्रेज़ेंट करता हूँ मैं आपके सामने। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। देखिए, किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को आप देख लें, कहीं न कहीं आपको इस तरीके के जो न्यूज़ है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। भई, इज़राइल और हमास पे ताबड़तोड़ हमले का जो कारण है वो अलग-सा है, क्यों, एक इसका इतिहास है, कैसे ये 3 धर्मों से जुड़ा है। तो कुल में जो यरूशलेम की ओल्ड सिटी में ये जो अल-अक़सा मस्जिद है, कहीं न कहीं आप मान सकते हैं दोस्तों कि एक मेन रीज़न है, क्योंकि हमास ग्रुप का है, जिसने 5,000 मतलब हमास ने जो 5,000 रॉकेट इज़राइल के ऊपर दागे थे, उसने भी कहीं न कहीं अपने स्टेटमेंट में इस बात को मेंशन किया है कि इज़राइल जो अ, अल-अक़सा मस्जिद पर अपनी पूरी ज़िम्मेदारी जो लेता है, मतलब इज़राइल अपना मानता है उस पूरे 35 एकड़ की जगह को, इसका बदला लेने के लिए ही हमने 5,000 रॉकेट फायर किए हैं, मतलब आज ये सिचुएशन हमने करी है। ऐसा पैलेस्टाइन का कहना है या गाज़ा पट्टी में रहने वाला जो हमास ग्रुप है उसका कहना है। और कहीं न कहीं इज़राइल भी अब जो बदला ले रहा है वो इसी जगह के लिए ले रहा है। और आज आप सिचुएशन देख पा रहे हैं, आप किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को उठा लें, कुछ भी देख लें आप, इसी तरह के जो भयावह तथ्य हैं, भयावह जो इमेजेस हैं वो हमें देखने को मिलेगी, इसी तरीके से। रीज़न है अल-अक़सा मस्जिद। अच्छा, ये है कहाँ पर? तो मैंने आपको मैप में समझाने की कोशिश करी थी पहले भी कि 3 बेसिकली इम्पोर्टेंट जगह है जो कंट्रोवर्शियल एरिया माना जा सकता है। एक है गाज़ा पट्टी, गाज़ा सिटी, गाज़ा जो एरिया है वो, एक है वेस्ट बैंक और एक है गोलन हाइट्स। ठीक है? इसमें भी गाज़ा पट्टी से मिसाइलें आ रही है तेल अवीव पर, अश्कलोन पर, इज़राइल के शहरों की तरफ। और इज़राइल के जो सैनिक हैं इन्होंने गाज़ा पट्टी को प्रेज़ेंट टाइम पे घेर रखा है, वे कैसे भी करके। अब तो ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। इज़राइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि हम नो नो वाटर सप्लाई करेंगे, मतलब पानी भी नहीं देंगे, बिजली भी नहीं देंगे, खाने को भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे हम गाज़ा पट्टी में। तो कुल मिला के इज़राइल प्रेज़ेंट टाइम पे इस पूरी गाज़ा पट्टी को लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जेरूसलम है, जेरूसलम जो इज़राइल की राजधानी है। इसी के अंदर ये जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड जेरूसलम, वो हमें देखने को मिलता है। और ये लगभग जो एरिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो टोटल एरिया है, ये लगभग 35 एकड़ का एक एरिया है, ठीक है? थोड़ा-सा हम जानते हैं। देखिए, वैसे तो ये जो जेरूसलम जगह है ना, ये ही अपने आप में एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। कमाल की बात तो ये है कि ये 3 धर्मों के लिए पवित्र जगह है। इसमें इस्लाम को आप इंक्लूड कर सकते हैं, ईसाई को इंक्लूड कर सकते हैं और यहूदियों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, इन तीनों में से भी अगर हम बात करें, तो एक तो इस्लाम के लिए और यहूदियों के लिए ये जो जगह है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। ईसाई भी है इसमें, लेकिन ईसाई इतना इन्वॉल्व नहीं है, ईसाई धर्म जो है वो इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना जुडाइज़्म और इस्लाम धर्म है, ठीक है? अब देखिए, इन तीनों धर्मों को इब्राहिमिक धर्म कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये इब्राहिम को ईश्वर का पैगंबर मानते हैं। यही वजह है कि ये एकेश्वरवादी जो धर्म है, इन्हें कहा जाता है। अब देखिए, अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो हमें पता है कि मक्का और मदीना, ये दोनों जगह बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। लेकिन इन दोनों के बाद अगर कोई पवित्र जगह है इस्लाम के लिए, तो वो है अल-अक़सा मस्जिद। और ये कहाँ पर है? जेरूसलम में, ओल्ड सिटी के अंदर।
तो इस्लाम के लिए तो हमने समझ लिया यहाँ पर कि ये इसलिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। इसको मैं आगे और भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप अभी यहाँ पर समझिए। यहूदियों की अगर हम बात करें तो बाइबल में ये कहा गया था कि 1000 साल पहले जो सोलोमन राजा थे, इन्होंने यहाँ पर 2 मंदिर बनवाए थे। और इन मंदिरों को टेम्पल माउंट कहा जाता है। जो यहूदी धर्म के राजा थे, सोलोमन जो राजा थे, इन्होंने 2 मंदिर बनवाए थे टेम्पल माउंट के नाम से। अब मंदिर तो रहे नहीं है, क्योंकि रोमन एम्पायर ने या फिर बेबीलोन के जो एम्पायर थे, इन्होंने इनको ध्वस्त कर दिया था, हटा दिया था। अब यहाँ पर एक वाल बची है, एक दीवार बची है, जिसको वेस्ट वाल कहा जाता है। अब ये जो दीवार और दीवार के आसपास का जो एरिया है, मैं आपको यहाँ पर इमेज में बताऊंगा अभी, वो यहूदियों के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है। अब आप समझिए, दोनों चीजें इतने पास पास में हैं कि यहाँ पर हिंसा होना तय ही है। यह आप देख पा रहे हैं, ये है वेस्ट वॉल। ये वेस्ट वॉल जो है, वो यहूदियों के लिए काफी एक महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इसके आसपास का जो एरिया आप देख पा रहे हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है अलक्सा। अलक्सा इस पूरे जगह को कहा जाता है। ये अलक्सा एक मस्जिद है, इसका एक पार्ट है। और यहाँ पर है डोम ऑफ द रॉक। ठीक है। अब ये जो पूरी जगह है, ये जगह और ये जगह और इसके आसपास का एरिया भी आप मान सकते हैं, ये मुस्लिम क्वार्टर है। ये इस्लाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण जगह आप मान सकते हैं, और ये यहूदियों के लिए काफी महत्वपूर्ण जगह आप मान सकते हैं। इसके आसपास में साइड में आपको मिलेगा एक जगह, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये चर्च ऑफ द होली सेपल्चर। ये जो जगह है, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डोम ऑफ द रॉक, अलक्सा मस्जिद, वेस्टर्न वॉल। इसके इधर की तरफ आपको ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ एक चर्च मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए, आगे बढ़ने से पहले, मैप में जो लोकेशन है एग्जैक्टली वो है क्या। ठीक है। तो इस्लाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि दो चीजें यहाँ पर है। एक तो भाई डोम ऑफ द रॉक है ही, और डोम ऑफ द रॉक के अलावा एक यहाँ पर है अलक्सा मस्जिद। इसको किबली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये है डोम ऑफ द रॉक, और ये है अलक्सा मस्जिद, जिसे हम किबली मस्जिद भी बोलते हैं। इस्लाम धर्म का मानना ये है कि इसे 8वीं शताब्दी में ईसा मसीह के बाद में बनाया गया था। पहली बात तो ये। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मान्यता है इस्लाम धर्म की, वो ये है कि डोम ऑफ द रॉक जो है, वो ओल्ड यरूशलेम सिटी में टेम्पल माउंट में स्थित एक इस्लामिक तीर्थ स्थल है। मतलब यहाँ पर ये जो एरिया है, ये टेम्पल माउंट है। इसके पीछे ही हमें वेस्टर्न वॉल जो है वो देखने को मिलती है, ये वाली, जो यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस्लाम धर्म ये मानता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इसी स्थान से जन्नत की यात्रा प्रारंभ करी थी। यहाँ पर इसके अंदर ये जो डोम ऑफ द रॉक है ना, इसके अंदर एक पत्थर है, यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने जो किसकी यात्रा, जन्नत की यात्रा प्रारंभ करी। तो इस्लाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहूदियों के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। बेसिकली दो धर्मों का ज्यादा यहाँ इन्वॉल्वमेंट है। ईसाई धर्म इतना इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट टाइम पे इसमें नहीं है। तो ये है डोम ऑफ द रॉक। ठीक है। इसको डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। और ये वास्तव में एक बहुत पवित्र स्थान है इस्लाम के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें ऐसा एक रोक मिलता है जहां से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा प्रारंभ करी थी। और ईसाई धर्म की बात करें थोड़ी सी, तो ईसाई धर्म का एक न्यू टेस्टामेंट के नाम से जो ग्रंथ है, उसके मुताबिक ईसा मसीह ने यहीं पर इसी जगह, इस जगह के आसपास के एरिया में, ये जो डोम ऑफ द रॉक और किबली मस्जिद के आसपास के इधर हम देखें, तो यहाँ पर ईसा मसीह ने इस पूरी, ये जो 35 एकड़ की जगह है ना दोस्तों, इसी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर उपदेश दिए थे। इसके साथ साथ द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जो इलाका है, वो ईसाई धर्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ईसा मसीह को इसी एरिया में, इस 35 एकड़ के एरिया में ही सूली पर चढ़ाया गया था, और यहीं पर उनका जो पुनर्जन्म है वो भी हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसीलिए ये जो यरूशलेम है, इसके ऊपर तीनों धर्म अपना अपना जो दावा है वो करते हैं। तो आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि क्यों भाई साहब ये जो जरूरी है, मतलब ये जो पूरा 35 एकड़ का इलाका है ना, ये क्यों जरूरी है, क्यों तीनों धर्मों के लिए जरूरी है, क्यों इतना खून खराबा होता है। अच्छा, खून खराबा होने का रीजन एक और है। अभी हमने ये तो समझ लिया कि भाई अलग सा मस्जिद के आसपास का एरिया क्यों है, क्या है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर टेंशन पैदा होती क्यों है। देखिए, तीनों पवित्र चीजें, रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें आसपास में है तीनों धर्मों के लिए, तो हिंसा होना तय है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें।
लेकिन इसमें 1967 में 7 दिन का एक युद्ध हुआ था, जो इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, मतलब आसपास इसराइल और आसपास के कुछ देशों के बीच में हुआ था। ये युद्ध जीता था इसराइल ने। अब 1967 में ये युद्ध तो हो गया, लेकिन उसके बाद में इसराइल ने के लिए या इसराइल के साथ साथ में जेरूसलम या ओल्ड, मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये वाला, इसके लिए इसको लेकर जो विवाद है 1967 के बाद में, ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसराइल है। तो गाजा पट्टी, हम 1968 की बात कर रहे हैं, 1967 में, 68 में आसपास इसराइल ने गाजा पट्टी और पूरे वेस्ट बैंक के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन जॉर्डन इसके पूरे खिलाफ था। बाद में बाद में युद्ध को रोकने के लिए इसराइल और जॉर्डन जो है ना मिलकर एक समझौता कर लेते हैं। अब समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। समझौते में दोस्तों एक सहमति बनती है। सहमति ये बनती है कि अल-अक्सा मस्जिद के अंदर के जो मामले हैं वो कौन देखेगा? जॉर्डन इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ, ये जो बोर्ड है वो देखेगा, और इसके बाहर की जो सुरक्षा है वो इजराइल संभालेगा। ठीक है, ये एक समझौता होता है। मतलब इसमें आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस मस्जिद के आसपास के जो एरिया हैं वो जॉर्डन का इस्लामिक ट्रस्ट का जो वक्फ बोर्ड है वो देखेगा, और पूरा आउटर एरिया है ना वो देखेगी इजराइल की पुलिस या इजराइल इसको संभालेगी। अब देखिए ये एक शांति संधि मानी गई, इस पर सहमति भी बनी, और इसमें एक चीज ये भी कही गई कि जो गैर मुस्लिमों को भी मस्जिद परिसर में अंदर आने की इजाजत होगी, लेकिन उनको प्रार्थना करने की अनुमति नहीं होगी। अब देखिए नियम ही इतने खतरनाक बनाए गए। मतलब आप सोचिए, यहाँ पर यहूदी आ तो सकते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर यहूदी लोग भी रहते हैं, इस्लामिक लोग भी यहाँ पर आते हैं। यहूदी लोग जो प्रार्थना कर सकते हैं वो इस जगह कर सकते हैं, इसके पीछे की तरफ, क्योंकि वेस्टर्न वॉल पीछे की तरफ है। तो आप यहाँ पर इस इमेज में देख भी सकते हैं, ये वेस्टर्न वॉल है, यहाँ पर यहूदी जो है काफी अच्छे तरीके से अपनी प्रार्थना करते हैं। यानी लेकिन ये पूरा जो सुरक्षा का काम है वो इजराइल की पुलिस संभालती है। तो कई बार क्या होता है कि जो यहूदी लोग होते हैं वो मस्जिद के अंदर घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण जगह मानी जा सकती है। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ इस्लामिक सपोर्ट करने वाले लोग या फिलिस्तीन के लोग भी आप मान सकते हैं, उनको ये बात गवारा नहीं है, और कई बार सुरक्षा को लेकर इसराइल की पुलिस भी अंदर घुस जाती है, और जंग जैसे हालात वास्तव में हो जाते हैं। आप यहाँ पर इमेजेस हैं वो देख सकते हैं, इजराइल पुलिस डोम ऑफ द रॉक या फिर अल-अक्सा मस्जिद इसके आसपास में है। कई बार घुसकर कुछ जबरदस्तियां भी होती हैं, दोनों पक्षों में तनाव बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है, ऊपर से फिर इजराइल की पुलिस भी अंदर आ जाती है। तो एक तरीके से टेंशन और टसल बहुत ज्यादा इस पूरे एरिया में बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली इस एरिया में। इस पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस एरिया में जहां पर दो धर्म का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक तो इस्लाम धर्म है और एक है जुडाइज्म, मतलब यहूदी धर्म, जो इज़राइल देश मानता है। तो कुल मिला के दोस्तों, इस जेरूसलम में जो अलग-सा परिसर है, वहाँ पर एक मेन रीज़न है इस पूरी लड़ाई का, इस पूरी प्रेज़ेंट टाइम पे जो हालात चल रहे हैं, उसका। आई होप आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी, भई रीज़न क्या थे, नियम क्या थे, किन नियमों का उल्लंघन होता है जिसकी वज़ह से आज या फिर आगे भी शायद इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो जाएँगी, होंगी। अब देखिए पैलेस्टाइन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये फोटो काफी फेमस है अपने आप में, क्योंकि काफी ज्यादा देखी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरीके से एक पूरा पैलेस्टाइन देश था, धीरे धीरे जुइस ने या फिर इसराइल ने पूरे एरिया को कब्जा लिया, युद्ध लड़ लड़ के, और आज पूरा इसराइल इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। बस बीच बीच में कुछ जो जगह है जैसे वेस्ट बैंक या फिर गाजा पट्टी या गोलान हाइट्स, ये कुछ जगह बची है जो अभी भी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन दोस्तों, ये इज़राइल और फिलिस्तीन या फिर अलग-सा जो विवाद है और धर्मों के बीच में जो विवाद है, वास्तव में बहुत ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स, आप इसको एक टसल मान सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किलों से निकल सकता है। कितने भी शांति समझौते यहाँ पर हो जाएँ, लेकिन धर्म को लेकर लोगों की आस्था है, तो यहाँ पर टेंशन इस वजह से बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसीलिए आज चाहे जो भी स्थितियाँ चल रही हों, मेन रीज़न यहाँ पर वही अल-अक्सा विवाद है। आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी एडवाइस हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।